जी, तो ये रहे एक्शन वाले स्टॉक्स। धन्यवाद करेंगे जानवी आपका पूरा अपडेट देने के लिए। और स्वागत करते हैं शो में अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। आज बाजार पे अच्छा खासा दबाव है, जितनी अच्छी तेजी देख रहे थे वहां पर उतना ही ज्यादा आज कमजोरी है। निफ्टी बैंक जरूर अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रखने में कामयाब था, पर वहां पर भी सपाट कारोबार। अब बताइए जरा किन लेवल्स पर आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक में नजर रखनी चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे थे। आज थोड़ा सा पॉज हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली निफ्टी, क्योंकि वहां पर वीकली एफएनए की एक्सपायरी का कहीं ना कहीं दबाव हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी आज भी अपने एक नए रिकॉर्ड हाई के कीर्तिमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। 59,000 के अभी भी स्पॉट में ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। इनफैक्ट निफ्टी का भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। आज की जो डिप मिल रही है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि 25,800 ये लेवल अब जब तक ब्रेक नहीं होते, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल है 21 डे मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और अगर हम डेरिवेटिव डेटा मंथली एफएनए की एक्सपायरी भी देखें नवंबर सीरीज की, वो डेटा भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 25,800 पे काफी अच्छा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन है पुट साइड पर। तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है। और ऊपरी स्तर पर मेरे ख्याल से 26,100 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, यहाँ पर निफ्टी में भी हमें एक नया रिकॉर्ड हाई बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करें तो 58,300 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्पॉट लेवल्स के। और ऊपरी स्तरों पर 59,400 से लेके 60,000 तक की अपसाइड हमें नवंबर सीरीज में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोनों का ही सेटअप पॉजिटिव है। और आज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर है, बट यहाँ पर फोकस लॉन्ग साइड पर ही करके चलने की सलाह होगी। तो लॉन्ग साइड पर फोकस करिए। निफ्टी में 25,800 से 26,100 का एक इंपॉर्टेंट रेंज है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी बैंक में जैसा नीलेश जी ने बताया 58,300 स्टॉप लॉस और 60,000 तक के टारगेट जरूर इंपॉर्टेंट रहेंगे। खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर आपको नजर आ सकते हैं। एक क्विक व्यू भारतीय एयरटेल पर दे दीजिए नीलेश जी, क्योंकि एसएनपी की रेटिंग अपग्रेड के बाद लाइफ हाई पर शेयर जाता हुआ नजर आया है, टॉप गेनर भी बना है निफ्टी का। यहाँ पर क्या और तेजी हम एक्सपेक्ट करें और खरीदारी के मौके बन रहे हैं लेवल से? बिल्कुल साथी, देखिए लगातार हम यहाँ पर हमारा पॉजिटिव जो ध्यान है वो रख के चल रहे हैं, क्योंकि काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। एक नया रिकॉर्ड है आज जरूर देखने को मिल रहा है। टारगेट की अगर हम बात करें ऊपरी स्तर पर 2200 फ्रॉम वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और 2300 से 2500 तक की रेंज में ये नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी, क्योंकि इस सप्ताह ऑलरेडी 2.5% का उछाल हम देख चुके हैं। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2100 पर अब यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, और लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। 2200 से 2300 शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पर खरीदारी करें। 2200 से 2300 का एक अच्छा टारगेट बन रहा है आपके लिए। तो जिनके पास नहीं है खरीदें, 2100 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। आइए अब एक एक्सक्लूसिव बात। तो एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी साइन ग्रुप, साइन डीएलएम को लेकर। आगे अब ग्रोथ और आउटलुक क्या है मैनेजमेंट ने बताया। नीलेश जी, जरा एक बार स्टॉक पर राय देंगे। यहाँ पर आगे जाकर कुछ खरीदारी के मौके, यहाँ किसी को अगर लेना है, पोजीशन बनानी है, तो इन स्टॉक्स में क्या व्यू रखना चाहिए? देखिए स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम देखें तो लगातार दबाव ऊपरी स्तरों से हमें देखने को मिल रहा है। अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के फिलहाल नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 1220 के ऊपर जब निकलेगा तब यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम के इंडिकेशन मिलेंगे, बट फिलहाल कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रही, इसीलिए अवॉइड करने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर में ऊपरी स्तर पर लगातार हम दबाव भी देख रहे हैं। किसी के पास अगर लॉन्ग पोजिशन है तो 1100 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि 1000 के लेवल भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन पर्सपेक्टिव से 1220 के ऊपर अगर ये निकलता है तब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो 1220 एक इंपॉर्टेंट आपके लिए टारगेट है। उसके बाद लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह ऑलरेडी है, तो 1100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ये आपके लिए आ रही है साइंट लिमिटेड पर सलाह। बस एक छोटा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद नीलेश जी से जानेंगे इस बाजार में उनके फेवरेट पिक्स। बने रहिए हमारे साथ। आइए नीलेश जी से जानते हैं उनके फेवरेट स्टॉक्स। बताइए इस बाजार में कहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले एनबीएफसी स्पेस की अगर हम बात करें,
यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये काउंटर हमें काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एमएनएम फाइनेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर 325 से लेके 330 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 312 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 325 और 330 के अपसाइड टारगेट होंगे। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है फेडरल बैंक। यहाँ पर हमें 250 255 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 240 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक को भी रडार पे रख के चल सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा फ्लैग एंड फोर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो तीसरी पीक है वो है हुडको। यहाँ पर अगर आप सेटअप देखें तो एक मल्टी मंथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो काउंटर में स्ट्रेंथ नजर आ रही है और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एक फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है आज के सेशन में, तो 246 246 250 तक की अपसाइड टारगेट होंगे। 235 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड हुडको को लॉन्ग करने की सलाह। तो 3 स्टॉक्स दिए हैं आज नीलेश जी ने आपके लिए। एमएनएम फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह, फेडरल बैंक उन्हें पसंद आ रहा है, हुडको पर भी खरीदारी की सलाह। एमएनएम फाइनेंस पर 312 का स्टॉप लॉस आपके लिए बनाने की सलाह, 325 और 330 का आपके लिए टारगेट बनेगा। फिर फेडरल बैंक पर खरीदारी की सलाह आ रही है जिसमें 240 तक के स्टॉप लॉस, 250 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और हुडको की बात करें तो 246 का पहला और 250 के दूसरे टारगेट और 235 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आपको इस बाजार में नीलेश जी। धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इस शो में बस इतना ही, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।